दोस्तों, जिस भी देश की राजनीति में धर्म बड़ा हो जाता है ना, उस देश का बंटाधार होना लगभग आप तय मानिए, लगभग तय समझिए। दोस्तों, इस देश में पिछले एक दशक के दौरान ऐसा माहौल बना है कि देश के जरूरी मुद्दे बौने हो गए हैं और धर्म इस देश के सभी मुद्दों पर हावी सा हो गया है। जब मोदी सरकार आई थी तो उन्होंने वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन पीएम मोदी जो सीना ठोक कर कहते थे कि जी हाँ, ये मोदी की गारंटी है, आज पीएम की ये गारंटी पूरी तरह से धराशायी होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, युवा पीएम मोदी का मुंह ताकते रह गए और पीएम मोदी बस चुनाव प्रचार और धार्मिक पर्यटन करने में ही व्यस्त रह गए। जब अब देश जो है लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है दोस्तों, तो सरकार की नींद खुली और युवाओं के जले पर नमक छिड़कते हुए रेलवे में भर्ती तो निकाल दी, लेकिन वो भी मात्र 5696 सीट है। पीएम मोदी जो देश के युवाओं को बरगला के वोट मांगते रहते हैं, पीएम मोदी देश के युवाओं के साथ धोखा करने से नहीं कतरा रहे हैं। दोस्तों, बताते हैं दोस्तों आपको कि देश में युवाओं के साथ कैसे धोखा कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी, कैसे उनके ऊपर यह आरोप लग रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, जब पीएम मोदी सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे तो वो कहते थे कि इस देश के युवा इस देश की मजबूती है। भारत विश्व का सबसे युवा देश है, भारत के युवाओं के पास बहुत से अवसर है। तमाम वादे पीएम मोदी ने देश के युवाओं से किए, लेकिन आखिर में सत्ता मिलने के बाद पकड़ा दिया युवाओं के हाथ में सिर्फ और सिर्फ झुंझुना, वो भी किसका? धर्म का। पीएम मोदी की सरकार जो कहती थी कि हम युवाओं के लिए नए मौके दे रहे हैं, वही युवाओं के साथ खुल्लम खुल्ला धोखा कर रही है। दोस्तों, अब जब चुनाव आ गया है तो रेलवे ने लोको पायलट की भर्ती निकाल दी है। सभी जितने भी आरआरबी जोन के लिए लोको पायलट है, उनकी भर्ती निकाली गई है। पीएम मोदी ने सत्ता में आने के लिए लोगों को खूब सपने दिए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत, 15 लाख रुपए प्रतिवर्ष, 2 करोड़ रोजगार, लेकिन सब क्या जुमला नहीं निकला। दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा शायद कि सालाना 2 करोड़ नौकरियों का फर्जी वादा करने वाली जो मोदी सरकार है, इन्होंने रेलवे में मात्र 5,500 भर्ती निकालकर युवाओं को अपमानित किया है। रेलवे में लाखों पद खाली हैं, मगर मोदी सरकार भर्तियां खत्म करके अपने मित्रों की झोली में रेलवे को डालना चाहती है। ऐसा आरोप हमारे देश की सरकार पर लगता है, जैसा विपक्ष आरोप लगाता है। दोस्तों, मोदी की गारंटी अब युवाओं के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है क्या? रेलवे में इस महीने तक लगभग 2.74 लाख पद रिक्त हैं, खाली हैं, जिनमें से 1.7 लाख ज्यादा सुरक्षा श्रेणी में है। सूचना का अधिकार के तहत एक अर्जी के जवाब में जानकारी मिली है। मध्य प्रदेश के आरटीआई कार्यकर्ता हैं चंद्रशेखर गौड़, इनके द्वारा इस संबंध में जानकारी मांगे जाने पर रेलवे ने अपने जवाब में कहा कि लेवल 1 सहित ग्रुप सी में 2,74,580 पद रिक्त है। इसमें सुरक्षा श्रेणी में कुल 1,77,924 रिक्तियां शामिल हैं। दिसंबर 2022 में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद को बताया था रेलवे में 3.12 लाख अराजक पत्रित पद जो है वो रिक्त हैं। सुरक्षा श्रेणी में परिचालन से सीधे तौर पर जुड़े कर्मी जो है वो शामिल हैं। लोको पायलट शामिल है, इनमें ट्रैक पर्सन शामिल है, पॉइंट मैन, इलेक्ट्रिकल वर्कर्स, सिग्नल और टेलीकॉम असिस्टेंट, इंजीनियर, टेक्नीशियंस, क्लर्क, गार्ड, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, टिकट कलेक्टर, ऐसे पद शामिल है दोस्तों इसमें, जहां पर वैकेंसी खाली है। महत्वपूर्ण पदों पर कर्मचारियों की कमी का मुद्दा रेलवे यूनियन द्वारा निरंतर उठाया गया है, लेकिन शायद सरकार को न यूनियन की बात सुननी है और न ही सरकार को अपने बयान याद है। जैसे ही सरकार ने नौकरी का यह विज्ञापन निकाला दोस्तों, वैसे ही विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो गया। कांग्रेस नेता भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि जब देश का हर तीसरा युवा बेरोजगारी का शिकार है, तब प्रधानमंत्री ने एक बार फिर उनके साथ बड़ा धोखा किया है। इस बार धोखा आम परिवार से आने वाले 18 घंटे मेहनत करने वाले उन छात्रों के साथ है जो छोटे छोटे किराए के कमरों में रहकर बड़े सपने देखते हैं। जहां रेलवे में लाखों पद खाली है, वहां 5 सालों के इंतजार के बाद मात्र 5,696 पदों की भर्ती। प्रतियोगी छात्रों के साथ यह अन्याय है कि नहीं है? रेलवे में भर्तियों को कम करने की नीति जो है दोस्तों, आखिर किसके फायदे के लिए बनाई जा रही है, सवाल पूछा जा रहा है। कहां गया हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा? कहां गया?
कहां गया रेलवे का निजीकरण न करने का भरोसा भाई? एक बात देखिए बिल्कुल साफ है, मोदी जी की गारंटी युवाओं के लिए खतरे की घंटी है, ऐसा कहा जा रहा है। हमें उनके हक, उनके साथ न्याय के लिए आवाज उठानी ही होगी, ऐसा कहा जाता था ना। अब क्या हो रहा है दोस्तों? जिस मीडिया पर यह जिम्मेदारी थी कि वो पीएम मोदी से पूछे कि साहब ये बताएं कि देश का युवा बेरोजगार क्यों घूम रहा है, आपके वादे का क्या हुआ? जिसमें 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया था, आज क्या हुआ? पीएम मोदी से नोएडा के दफ्तर में बैठे चरण चुंबक पत्रकारिता करने वाले लोगों की शायद हिम्मत नहीं हो पाती है सवाल पूछने की। वो हल्के से रोजगार शब्द बोलते हैं तो सामने से पीएम समझा देते हैं कि भाई आपके चैनल के नीचे पकौड़ा बेचने वाला अगर शाम को 200 रुपया कमा ले तो फिर वो भी रोजगारी है ना। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई बेरोजगारी है देश में? कैसे कह सकते हैं? लेकिन पीएम मोदी के इस बात और चरण चुंबक पत्रकारिता करने वालों को आड़े हाथों लिया है खान सर ने। दोस्तों, खान सर ने कहा कि शाम को 200 रुपए का गल्ला घर ले जाना रोजगार नहीं, जीविका है, अपना पेट पालने का साधन है। देश के भीतर लाखों युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं, लेकिन अमित शाह जी के बेटे हैं, बिना किसी क्रिकेट ज्ञान के पिछले 5 साल से बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने पड़े हैं। बस उनके पास एक ही कला या हुनर कह लीजिए कि वो जय शाह जी बस देश के सत्ताधारी दल के सबसे मजबूत नेता के बेटे हैं। यानी कि इस सरकार में वोट देने वाले युवा जो है दोस्तों बेरोजगार और परिवारवाद के कथित विरोधी के बच्चे देश के उच्च संस्थानों में बैठकर मलाई खा रहे हैं, ऐसा आरोप जो है इस वक्त लगाया जा रहा है। देखिए, परिवारवाद का आरोप आप कांग्रेस पर लगाते हैं, आपकी पार्टी में क्या चल रहा है वो क्या नहीं देखा जाता? सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये, जय शाह किस कदर क्रिकेट के बीसीसीआई के जो माफ कीजिएगा महासचिव है दोस्तों, वो कैसे, आखिर कैसे वो उस पद पर बैठे हैं? ये सवाल जो है इस वक्त पूछा जा रहा है। कैसे सेक्रेटरी पद पर कैसे बैठे हुए हैं? क्या उनके पास उस पद पर बैठने के लिए योग्यता है? जिनकी असल में योग्यता है, जो पढ़ाई कर रहे हैं उस पद के लिए या किसी और पद के लिए, क्या उनको नौकरी दी जा रही है? एक चीज कही जा रही है दोस्तों अभी बहुत जोरों शोरों से कि भाई राम मंदिर बन गया है, राम मंदिर की वजह से कई लोगों को रोजगार मिला है, क्योंकि राम मंदिर में जितने भी लोग जुटे हुए हैं उन सभी को रोजगार भत्ता दिया जा रहा है। अलग अलग तरीके से जितने भी लोग हैं उनको रोजगार भत्ता दिया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या हर युवा इंजीनियर है कि वो इमारत बना सकेगा, मंदिर बना सकेगा? क्या हर युवा इंजीनियर है? क्या हर युवा के पास शिल्पकला की जो टेक्निक है वो उसने सीखी हुई है कि भाई वो दीवार पर नक्काशी कर लेगा या दीवार पर वो पेंटिंग बना लेगा तो फिर उसको उसका पैसा मिल जाएगा? हर किसी के पास हर चीज की योग्यता नहीं है, और जो उनकी योग्यता है उसमें खाली पद होते हुए भी, वैकेंसी होते हुए भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है। यही मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे से आपका ध्यान भटका दिया गया है दोस्तों। मंदिर मस्जिद की राजनीति में आपको झोंक दिया गया है। अब आप ही बताइए कि ऐसी राजनीति आपको काबिले बर्दाश्त है कि नहीं है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।